हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग पाई चार्ट पर आधारित टोटल 10 प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप बी और डिफरेंट टाइप के स्टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ये एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट कैसे पता चलता है कि एक सर्किल के रूप में। ये तो पता चल गया कि ये जो सर डीआई है पाई चार्ट का है, और ये पाई चार्ट किसका है? तो सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का है। क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का है या एग्रीकल्चर याइल्ड का है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका है, कृषि उपज का है। और ये क्या है डाटा? तो ये वार्षिक दे रहा है। एक चीज और कह रहा है कि वार्षिक है, मतलब एनुअल है। एनुअल में है डाटा ये। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन कितना है? तो टोटल प्रोडक्शन दे रहा है सर इसका 8100 टन। ये चीज आपको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि चावल का कितना आपको प्रोडक्शन होगा। अंदर में देख रहे होंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कितने प्रकार का है। एक सर शुगर है, चीनी है, एक व्हीट है, गेहूं है, एक राइस है, चावल है और एक अदर्स है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का दे रहा है। और क्या दे रहा है? ये जो डाटा है सर, ये जितने भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डाटा, यहाँ देख रहे होंगे कि डिग्री में दे रहा है। कितने में दे रहा है? डिग्री में। तो जो डाटा दे रहा है आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो क्या में दे रहा है? डिग्री में। तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब चारों जो प्रोडक्ट होगा उसको सभी को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? टोटल प्रोडक्शन। तो चारों को जोड़ दीजिएगा मतलब कितना डिग्री हो जाएगा? तो सर पूरे पूरे एक सर्किल में कितना डिग्री बनता है ये मत करने लगिएगा कि 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री ऐसे जोड़ने लगिएगा। नहीं, टोटल जोड़िएगा तो एक सर्किल में 360 ऐसे भी आता। तो जोड़ते भी तो कितना आता? 360 डिग्री। और चूंकि जान रहे कि एक सर्किल का निर्माण हो रहा, पूरा एक रोटेशन में कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। तो मेरे अनुसार अगर डिग्री में बात कीजिएगा तो 360 डिग्री आ रहा है। और 360 डिग्री का मान किसके बराबर है? तो 8100 टन के बराबर है। यहां से हम लोग क्या कर लेते? 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। 8100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 90 बार में कटेगा, 9 से कटेगा तो 4 बार, अभी भी कटेगा 2 से तो 45 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 डिग्री का मान किसके बराबर आ रहा है? 45/2 टन। आपसे क्या पूछा था कि चावल का उपज क्या होगा? तो चावल कहां दिखाई दे रहा है? तो चावल दिखाई दे रहा है सर 40 डिग्री वाला। ये कितना है चावल? राइस कितना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का मान पूछ रहा है। और 1 डिग्री का मान पता है आपको? 1 डिग्री का मान कितना होता है? तो सर 45/2 है। तो 2 से काटिए तो 20 बार में कटा तो 45 गुना का कितना हो गया? कहिएगा सर 90, एक और 0 हो जाएगा तो 900 टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर पूछता कि राइस कितना परसेंट है, अगर परसेंटेज में पूछता तो डिग्री से परसेंटेज निकालने के लिए आपको हम बताए थे पिछला क्लास में। अगर पूछता कि राइस कितना परसेंटेज है, तो डिग्री से परसेंटेज निकालने के लिए, डिग्री से जब कभी भी निकालना होगा परसेंटेज में, कैसे निकालते हैं? तो डिग्री से परसेंटेज निकालने के लिए सर आपको थीटा अपॉन 360 इंटू कितना करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई। तो राइस का परसेंटेज पूछा कि राइस कितना परसेंट है, तो डिग्री है 40 सर राइस का, अपॉन 360 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाता। 9 बार में कटता तो 100/9 कितना होता है? 11 1/9%। अगर डिग्री में बात करते हैं तो राइस जो था 40 डिग्री था, परसेंटेज में बात करते हैं तो राइस जो था 11 1/9% आता। वैल्यू पूछता 900 टन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब चलिए इस वाले को देखिए। एक तो होता है कि आपको चूंकि अंदर में कहीं नेमिंग नहीं दे रहा है, तो नेमिंग नहीं दे रहा होगा तो ये पोर्शन देख रहे होंगे कि कुछ ये डार्क है, ये तो एकदम ब्लैंक है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये वाला इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम लाइट है, कम लाइट है, थोड़ा लाइट है।
एक तो ऐसे सीजन 1 डार्क वाला हो जाएगा तो ऐसे बना सकते थे आप देख के, सीजन 2 ब्लैंक था, ये सीजन 2 हो जाएगा, सीजन 3 ये वाला था, सीजन 4 कम लाइट वाला था। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आपको जब कभी भी जो नेमिंग जो होगा बाहर रहेगा, तो आप क्या कीजिए कि 12 बजे से स्टार्ट होइए। कितने बजे से? 12 बजे से। 12 बजे से एक डिमार्केशन कर दीजिए इसका, 12 बजे से स्टार्ट हो गया, 12 बज गया। और ये जो नेमिंग होता है ये क्या दिया हुआ था? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब एक के बाद दूसरा आएगा। क्लॉकवाइज चलाइए तो पहले कौन आएगा? सीजन 1 आएगा, इसको लिख लीजिए सीजन 1। फिर अगला कौन आएगा? तो चूंकि क्लॉकवाइज चल रहा है तो सीजन 2 होगा। अगला कौन होगा? तो सीजन 3 होगा। और अगला कौन हो जाएगा? तो सीजन 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते थे। तो आपको पूछ रहा था कि सीजन 3 में एपिसोड की संख्या का आपको सेंट्रल एंगल पूछ रहा था। ये चीज क्या है? ये सीजन का आपको दे रहा है, ये जो डाटा दे रहा है क्या का दे रहा है? सीजन का। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4। और डाटा क्या में दे रहा है? तो परसेंटेज में दे रहा है। कितने में दे रहा है? परसेंटेज में। और डाटा टोटल सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 सभी को मिलाने पे कितना बनना चाहिए? टोटल एपिसोड 60 एपिसोड बनना चाहिए। कह रहा है तो पूछ रहा है कि सीजन 3 का एंगल कितना होगा। तो बताइए, सीजन 3 तो आपको कितना दे रहा था? तो सीजन 2 तो आपको 30% था, और सीजन 3 कितना है? तो सीजन 3 है सर 25%। तो परसेंटेज से डिग्री निकालने का क्या नियम होता है कि पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, अब फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 360 डिग्री से। बन जाएगा किस में? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25% है सीजन 3, इसको फ्रैक्शन में लिख लिए तो 25/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। अब इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बदल जाएगा किस में? डिग्री में। 4 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू पूछता कि सीजन 3 का वैल्यू कितना है, तो चूंकि सभी डाटा परसेंटेज में है तो सभी परसेंटेज मिलाने पे कितना बनना चाहिए? 100%। अगर सीजन 3 का वैल्यू पूछता तो बताइए टोटल वैल्यू मिलाने पे कितना बनता? परसेंटेज का 100% बनता। अगर डिग्री रहता तो 360। 100% का मान कितना दे रहा था? कहिएगा कि सर टोटल सीजन मिलाकर सर 60 एपिसोड का है। तो क्या यहां से हम 1% का मान नहीं निकाल सकते? कहिएगा सर 60/100। तो 0 से 0 कटा तो 3/5 आ जाएगा। तो सीजन 3 का पूछता का अगर आपका कितना एपिसोड है तो सीजन 3 कितना परसेंट है? तो 25%। तो जब आपका 1% का वैल्यू पता है 3/5 तो 25% का नहीं निकल जाएगा? 25 × 3/5, 5 से कटे तो 15 हो जाता है। यहाँ तो कितना हो जाता? 50। अगर आपको पूछा सीजन 3 में कितने एपिसोड थे तो कहिएगा सर 50। बात सही था। 60 का 25%, 60 का 25% तो आपका कितना आता है? तो आ जाएगा 15 आएगा। ऐसे भी बना सकते था। अगर वैल्यू पूछता तो 60 का 25% निकाल लेते, वही आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है कि ये एक पाई चार्ट है क्योंकि एक सर्किल में है और विभिन्न विषयों, तो सही बात है, डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस। 100 में से कितना मार्क्स मिल रहा है वो बता रहा है। ये जो डाटा है ये परसेंटेज में और डिग्री में नहीं है, ये एक्चुअल डाटा दे रहा है। एक्चुअल में मतलब 100 में कितना मिल रहा है। तो मैथमेटिक्स में बात कीजिएगा तो 100 में कितना मिल रहा है? तो मैथमेटिक्स में बात कीजिएगा तो 100 में 90, इंग्लिश में बात कीजिएगा तो 100 में 55। तो हर एक जो आपका सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसमें कितना मार्क्स मिल रहा है वो बता रहा है। तो आपको अभी हमने बताया था, एक तो था कि आप देखिए फिगर को और उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट को डिकोड कीजिए कि कौन सब्जेक्ट होगा आपका और कितना उसका वैल्यू आ रहा है आपका। दूसरा क्या मैंने बताया था कि 12 बजे से स्टार्ट हुई। कितने बजे से? 12 बजे से। 12 बजे से क्यों स्टार्ट होना है? क्योंकि सर जो भी आपका नेमिंग है ये बाहर में दे रहा है। आप ऐसे बना सकते थे 12 बजे से स्टार्ट होते तो यहां से 12 बजे से बचता। अब स्टार्ट हुई और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। पहले कौन आएगा? मैथमेटिक्स।
MAT लिख दिए। फिर कौन आएगा इंग्लिश, तो लिख दिया ENG। फिर कौन आएगा हिंदी, तो लिख दिया HIN। अगला कौन आ जाएगा साइंस, SCI लिख लेते हैं। सोशल साइंस लिख लेते हैं। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि हिंदी और मैथ में मिला अंक। हिंदी और मैथ में कितना इसको मार्क्स मिल रहा है, इसको लिख लीजिए। तो हिंदी में कितना मिल रहा था, तो कहिएगा सर हिंदी में 70 था। और आपका मैथ में कितना था, तो मैथ में सर 90 था। इसका मतलब हिंदी और मैथ में मिला के इसको कितना मिल रहा है, 160 मार्क्स। तो कह रहा है इंग्लिश और साइंस में मिले अंक से कितना ज्यादा है। तो पहले इंग्लिश और साइंस का पहले निकाल लेते हैं। इंग्लिश कितना था, तो कहिएगा सर इंग्लिश सर 55। और साइंस कितना है, तो साइंस कहिएगा सर 80 है। जोड़ेंगे तो कितना देगा, 135। तो पूछ रहा है कि आपको हिंदी और मैथ में मिला अंक इंग्लिश और साइंस से कितना ज्यादा है। तो सर ये कितना ज्यादा है, तो ज्यादा या कम का मतलब डिफरेंस निकालना है। तो 160 माइनस 135 तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर आपका आ जाएगा ये, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। इसका मतलब कितना ज्यादा है, 25। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट, अभी क्या है कि ये जो नेमिंग दे रहा है ये ब्रांड का नेमिंग है। तो मतलब ये डाटा क्या है, तो ब्रांड का है। B1 B2 B3 B4 B5 B6 ये 6 तरह का ब्रांड का है। और ये ब्रांड क्या बना रहा है, तो सभी ब्रांड सर चेयर बना रहा है। और कितना है, तो परसेंटेज वाइज बात कीजिएगा, तो परसेंटेज वाइज बात कीजिएगा आप 100% होता। और डिग्री वाइज बात कीजिएगा तो कितना डिग्री होता, 360 डिग्री। डाटा दिया हुआ किस में है, तो कहिएगा सर जो डाटा दे रहा है आपको, ये डाटा किस में दे रहा है, तो ये डाटा आपको दे रहा है सर डिग्री में। डिग्री में यहां पे लिख लेते हैं इसको। ये क्या में डाटा दिया हुआ है, तो डिग्री में दिया हुआ है। इसका मतलब सभी को जोड़ने पे कितना डिग्री बनना चाहिए, तो 360 डिग्री। और आपको और कुछ दे रहा है इसमें, तो कहिएगा सर हाँ दे रहा है। टोटल कितना है, चेयर 7200 है। इसका मतलब ये टोटल कितना डिग्री है, तो 360 डिग्री। 360 डिग्री का मान कितना दे रहा है, तो 7200। तो डिग्री में बात कीजिएगा तो 360 डिग्री, अगर वैल्यू वाइज बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7200। टोटल प्रोडक्शन कितना दे रहा है, तो टोटल वैल्यू दे रहा है सर आपका 7200 शेयर का। मतलब B1 B2 B3 B4 B5 और B6 इन 6 ब्रांड के द्वारा टोटल जितना प्रोडक्शन होगा कितना होगा, 7200। तो क्या पूछ रहा है आपको कि B2 और B3 द्वारा उत्पादित कुर्सियों की संख्या बताना। मतलब B2 और B3 कितना चेयर प्रोडक्शन करेगा। तो बताइए आपको, अभी आपने देखा कि ये डिग्री में है, मतलब 360 डिग्री का तो मान दे रहा था। तो 360 डिग्री का मान कितना था, तो 7200 चेयर के बराबर था। 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 7200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 360। कटेगा तो कितने बार में हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 36 दूना का 72, 1 0 और 1 डिग्री का मान आ गया 20 चेयर। आपको पूछा था कि B2 और B3 इन दोनों को मिला के कितना प्रोडक्शन होगा, आपको ये पूछ रहा था। अभी आपको हमने बताया था कि जब कभी भी नेमिंग आपको बाहर रहता है, आप क्या कीजिए कि 12 बजे से स्टार्ट हो जाइए। पहले कौन आएगा, B1, फिर B2, फिर B3, फिर B4, फिर B5, फिर B6। आपसे पूछा था कि B2 और B3 कितना प्रोडक्शन करेगा। तो B2 का बात कीजिएगा, तो B2 है सर 60 डिग्री। और B3 कितना है, तो B3 है सर 45 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री मतलब 105 डिग्री का मान पूछ रहा है। और 1 डिग्री का मान आपने अभी निकाला कितना था, तो 1 डिग्री का मान 20 चेयर के बराबर था। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, निकल जाएगा आपको 105 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2100, 2100। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कॉलेज में छात्रों ने या तो अलग अलग समाचार पत्र को सब्सक्राइब किया है
या किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि समाचार पत्र जो भी आपका न्यूज़पेपर है इसको सब्सक्राइब करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना दे रहा है? 700। ये सब्सक्राइब वाला है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया है। तो नाम आपको देख रहे होंगे कि नेमिंग बाहर में है, तो 12 बजे से स्टार्ट हुई है। पहले कौन सा आएगा? तो बिजनेस स्टैंडर्ड, तो BUS लिख दे रहे हैं। दूसरा कौन आएगा? हिंदू। तीसरा कौन आएगा? इंडियन एक्सप्रेस। चौथा क्या है? तो कोई चीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो है नो सब्सक्रिप्शन। आपसे पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने समाचार पत्र को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब आपको 30% का वैल्यू पूछ रहा है। ये डाटा क्या में दिया हुआ है? तो कहिएगा सब परसेंटेज में दिया हुआ है। इसमें 700 क्या था? तो सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब का मतलब कौन कौन सा सब्सक्राइब किया होगा? बिजनेस, हिंदू और इंडिया एक्सप्रेस, इसी को किया होगा। तो सब्सक्राइब वाला के कितना परसेंटेज निकल जाएगा? तो निकाल लीजिए। हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस, यही 3 डाटा है, तो मतलब 25%, 30% और 15% यही सब्सक्राइब किया है। 25%, 30% और 15%। तो जो सब्सक्राइब किया है कितना किया है? 70%। ये 70% में बिजनेस स्टैंडर्ड भी है, हिंदू भी है और इंडियन एक्सप्रेस भी है। और आपको 70% का वैल्यू दे रहा था। 70% का वैल्यू कितना था? जो किसी न किसी न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया था, कितना था? 700 के बराबर। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 700 डिवाइडेड बाई 70, 0 से 0 कटा था, कितना आ जाएगा? 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। आपसे क्या पूछा था कि कितनों ने सब्सक्राइब नहीं किया था? तो सब्सक्राइब नहीं किया सर 30%। कितना परसेंट है यहाँ दे रहा है? तो 30% का पूछ रहा है वैल्यू। 1% का मान कितना है? 10। तो 30 इंटू कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये जो डाटा दे रहा है कौन सा वर्ष का है? तो 2019 से 2020 के द्वारा। डिफरेंट टाइप का क्या है? तो जो भी आपका टैक्स लग रहा है उसका डाटा दे रहा है। ये डिफरेंट टाइप का टैक्स का डाटा है। टैक्स कौन कौन सा लग रहा है? तो कस्टम है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट है, मिसलेनियस है। कितने तरह का है? तो सर यहाँ डाटा जो दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5। टैक्स कितने प्रकार का लग रहा है? 5 प्रकार का। इसमें कह रहा है कि आपको उत्पाद शुल्क और विविध के बीच, केंद्रीय कोनों के बीच का अंतर तो आपको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस। एक्सरसाइज का कितना है वैल्यू है? यहाँ जो डाटा दे रहा है ये ओरिजिनल वैल्यू है। क्या दे रहा है? ओरिजिनल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ना तो परसेंटेज में दे रहा है और ना तो आपको डिग्री में दे रहा है। तो क्या कर लेंगे हम लोग? इसको बदल लेंगे डिग्री में आसानी से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक्सरसाइज और मिसलेनियस, एक्साइज और मिसलेनियस, इनके बीच का अंतर का जो भी आ रहा है उसका आपको एंगल निकालना है, आपको सेंट्रल एंगल। एक्सरसाइज आप बात कीजिएगा एक्सरसाइज ड्यूटी का, तो कितना है? 120। मिसलेनियस आपको यहाँ लिखा हुआ है नेमिंग 40। इसका मतलब अंतर कितना आ रहा है? 80 का। अब इस 80 को कह रहा है कि डिग्री में बदल लिए। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं कि टोटल का कितना आ रहा है। तो कहिएगा सर इसको फ्रैक्शन में बात कीजिएगा कि कितना आ रहा है। ये जो आ रहा है डिफरेंस 18 अपॉन जो फ्रैक्शन वैल्यू निकलता है टोटल पे निकलता है। तो कस्टम कितना है? 80। एक्सरसाइज कितना है? 120। इनकम टैक्स कितना है? 140। और कॉर्पोरेट कितना है? 80। तो कितना आ जाएगा? 18 अपॉन 460 आ जाएगा। काटना है तो काट लीजिए। 4/23 हो जाएगा। अब बताइए आपको फ्रैक्शन में निकल गया कि ये जो एक्सरसाइज और मिसलेनियस का डिफरेंस फ्रैक्शन में कितना है। क्योंकि आपको देखिए जब कभी भी डिग्री में बदलना होगा तो फ्रैक्शन में अगर वैल्यू पता है किसी चीज का तो उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या में बदल जाएगा? डिग्री में। क्या परसेंटेज भी है उसको भी फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अब इसको बदलना डिग्री में, तो कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? तो कहिएगा सर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 360 से। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 360, कटेगा नहीं, तो 360 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो सर 144 और एक और 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 23। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 62 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा, 62.6 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यहाँ आपको क्या कर रहा था कि जो भी एक्सरसाइज है और जो भी आपका मिसलेनियस है उसका जो डिफरेंस आ रहा है उसका आपको डिग्री में बदलना है। तो सर इनका जो डिफरेंस आ रहा था, एग्जैक्ट डिफरेंस कितना रहा? ये तो एग्जैक्ट डिफरेंस है 80 आ रहा है। अगर सर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, आपको डिग्री में निकालना आसान हो जाएगा। तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? तो सर टोटल अमाउंट से डिवाइड करना पड़ता है। 80 अपॉन जितना भी आपका था टैक्स सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको एक्चुअल दे रहा है, यहाँ परसेंटेज में बात करते थे अगर 100 होता, अगर टोटल जोड़ते, डिग्री में बात करते थे 360 होता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू वाइज बात कर रहा, तो टोटल जोड़े तो वैल्यू वाइज कितना हो जाएगा? तो यहाँ कहिएगा सर इसको सॉल्व करने पे यहाँ 460 आ गया। 80 अपॉन 460 मतलब 4/23 फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 360 से, तो क्या में बदल जाएगा? डिग्री में। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 62.6 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2021 के दौरान अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2021 के दौरान 5 शोरूम है। कौन सा है? ये 5 शोरूम का है सर, A B C D E, ये 5 शोरूम है। और क्या बता रहा है? तो बाइक बेच रहा है, ये शोरूम क्या बेच रहा है? तो बाइक बेच रहा है। और डिफरेंट टाइप का आपको ये शोरूम है, बाइक बेच रहा है। क्या बेच रहा है? बाइक बेच रहा है। पांचों शोरूम द्वारा टोटल बाइक कितना बेचा गया? तो सर ये पांचों शोरूम द्वारा जो बाइक बेचा गया ये कितना बेचा गया? 6000। आपसे क्या पूछ रहा था कि सी और डी द्वारा कितना बाइक बेचा गया है? तो यहाँ जो डाटा देख रहे होंगे तो डाटा क्या में दे रहा है? तो अंदर में जो भी दे रहा है सर, ये तो नेमिंग दे रहा है, नहीं देता बाहर में देता तो हम लोग 12 बजे से बना लेते, क्योंकि यहाँ दे रहा था आपको, नेमिंग अंदर में दे रहा था। आपको बात कर रहा है सी और डी, तो सी तो यही है, डी कौन सा है? 9% वाला है। तो अगर बात कीजिएगा टोटल परसेंटेज वाइज, तो सी और डी तो 14% और 9% मतलब 23% बाइक बेच रहा है। कितना परसेंट बेच रहा है? 23%। और आपको टोटल बाइक पता है कि कितना है? टोटल आपको है बाइक सर 6000। आप डायरेक्ट आपको सी प्लस डी का आपको वैल्यू पूछ रहा था, तो सी और डी द्वारा कितना बेचा गया? तो सी और डी द्वारा कितना बेचा गया है सर? तो कहिएगा सर 23%। तो 6000 का 23% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 18 6 दूना 12 13, 1300 कितना हो जाएगा? 80। दूसरा क्या होता कि सर ये सभी मिला के कितना बन जाता है? तो डिग्री में 360 है, परसेंटेज में 100%। तो सर मेरे अनुसार तो सर 100% बाइक बन रहा है टोटल। 100% का मान कितना दे रहा था? तो कहिएगा सर 100% का मान दे रहा था 6000। 1% का मान निकाल लीजिए, 6000 डिवाइडेड बाई 100। 1% का मान कितना आ रहा है? 60 बाइक्स। आपसे क्या पूछा था? सी और डी। सी और डी कितना परसेंटेज वाइज बात कीजिएगा, तो सर 23% का वैल्यू पूछ रहा था। और 1% का मान निकाल लिए हैं, कितना होता है? 60। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1380। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी द्वारा डिफरेंट टाइप का इंश्योरेंस बेचा जा रहा है। और कितने टाइप का इंश्योरेंस बेचा जा रहा है? तो 5 टाइप का इंश्योरेंस बेचा जा रहा है। टर्म हो गया, यूनिट हो गया, गारंटेड हो गया, फायर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। और यहाँ जो दे रहा है सर, ये अंदर में दे रहा है परसेंटेज में। और टोटल आपको जो आपको बिक रहा है, टोटल आपका बीमा इंश्योरेंस वो कितना बिक रहा है? तो 36,000 सर। दूसरा पूछा है कि फायर एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कितना बेचा गया। अब देखिए, जब कभी भी नेमिंग आपका बाहर में रहता है तो 12 बजे से स्टार्ट होइए, तो स्टार्ट हो गया 12 बजे से।
पहले कौन आएगा सर? तो टर्म आएगा, तो यहाँ लिखिए टर्म, क्योंकि अब क्लॉक वाइज चलता है। दूसरा कौन आएगा सर? यूनिट आएगा सर। तीसरा कौन सा आएगा? गारंटेड आएगा। चौथा कौन आएगा? फायर होगा सर। पांचवा कौन होगा? प्रॉपर्टी। ये वाला जो होगा क्या होगा? प्रॉपर्टी। आपसे क्या पूछ रहा था कि फायर एंड प्रॉपर्टी, फायर तो यही है सर 6% वाला। तो बताइए, बात कीजिएगा अगर परसेंटेज में, तो फायर प्लस प्रॉपर्टी टोटल कितना आपका इंश्योरेंस हो जाएगा? तो कहिएगा सर 6% प्लस 2%, मतलब 8% जो इंश्योरेंस है फायर एंड प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। इसी 8% का वैल्यू पूछ रहा था। तो टोटल आपको पता है कि इंश्योरेंस कितना बेचा गया? तो 36,000। उसमें 8% का वैल्यू पूछा था, निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो सर यहाँ हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सर 28 हो जाएगा। और लास्ट में कितना हो जाएगा? लास्ट में 0 हो जाएगा। 2880, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा कैसे बनाते हैं? तो सर सभी को जोड़ने पे कितना हो जाता था? 100%। मेरे अनुसार सर 100% बीमा बिक रहा है, लेकिन क्वेश्चन कौन सा दे रहा है? यही 36,000। 1% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो 36,000 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 360। आपसे पूछा जाता है कि फायर एंड प्रॉपर्टी, तो फायर एंड प्रॉपर्टी में कितना? 8%। और 1% का मान निकाले हैं तो कितना आएगा? 360। आप ऐसे भी बना सकते थे, कितना आ जाता? 2880, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक पाई चार्ट दे रहा है, जिसमें एक महीने में एक्स के द्वारा किए गए कुल व्यय को प्रतिशत में दर्शाया जा रहा है। इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर दे रहा है इसमें, और क्या में दे रहा है? तो परसेंटेज में दे रहा है। तो कितने प्रकार का खर्च दे रहा है? तो फूड, एजुकेशन, हेल्थ, क्लॉथ और अदर। यहाँ भी डाटा कितना दे रहा है? तो आपको बात कीजिएगा तो कहिएगा सर एक 12.5 है, एक 37.5 है, एक 12.5 है, 12.5 है, और कितना है? 25 है। तो चलिए, तो जब कभी भी नेमिंग बाहर में दिया रहता है, जब कभी भी नेमिंग बाहर में देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तो क्लॉक वाइज चलते हैं सर जी, और 12 बजे से स्टार्ट होते हैं। 12 बजे से स्टार्ट होइए, तो पहले कौन होगा सर? तो कहिएगा फूड, ये फूड हो गया। फिर दूसरा कौन सा होगा? तो कहिएगा एजुकेशन। तीसरा कौन सा होगा? तो कहिएगा सर हेल्थ। चौथा कौन होगा? तो क्लॉथ। पांचवा क्या होगा? अदर। तो पूछ रहा है कि शिक्षा पे किया गया खर्च उतना ही है जितना कि, शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है? एजुकेशन में खर्च कर रहा है सर 37.5%। कितना कर रहा है? 37.5%। अब 37.5% किसके बराबर होगा? वैसा खर्च आप तो देखिए, पहला बोल रहा है कि स्वास्थ्य एंड भोजन। स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ एंड फूड। तो हेल्थ का कितना आ रहा है? तो हेल्थ आ रहा है सर 12.5। फूड कितना आ रहा है? तो फूड है सर 12.5। ये तो बराबर नहीं आ रहा सर, ये तो सर दोनों को जोड़ने पर 25% हो रहा है, और एजुकेशन के बराबर होना चाहिए, मतलब 37.5% के बराबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। बी, फूड एंड अदर एक्सपेंसेज। तो फूड कितना था? तो 12.5 था सर यहाँ। और अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज सर यहाँ 25 है। और सर इन दोनों को जोड़ने पे 37.5% बन गया, और हमको इतने के बराबर लाना था। मतलब एजुकेशन का जो खर्च है किसके बराबर आ रहा है? तो फूड एंड अदर एक्सपेंसेज, मतलब भोजन और अन्न व्यय के बराबर। अगर सी निकालते तो सी गलत आता। सी में क्या करा? फूड एंड क्लॉथ। तो फूड कितना था? तो फूड है सर 12.5। क्लॉथ कितना है? क्लॉथ भी है सर 12.5। कहाँ आया? यहाँ तो आ गया सर 25 से आ रहा है, ये तो गलत है। तो चौथा चेक करते कपड़ा एंड स्वास्थ्य। कपड़ा का मतलब क्या होता है? क्लॉथ, तो 12.5। और आपका हेल्थ, हेल्थ भी आपका 12.5 है। यहाँ भी जोड़ने पे कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। एक ही जगह है जहां पे आपका एजुकेशन का वैल्यू है किसके बराबर हो जा रहा है? तो फूड एंड अदर एक्सपेंसेस के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी। नेक्स्ट
क्या कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग राज्य ABCDE, ये क्या है 5 अलग अलग राज्य है। और देख रहे होंगे कि नेमिंग बाहर में किया हुआ है, तो 12 बजे से स्टार्ट हो जाइए। पहला कौन सा होगा? तो पहला होगा सर A, दूसरा कौन सा होगा B, तीसरा C, चौथा D और पांचवा E। और क्या में दे रहा है डाटा? ये परसेंटेज में दे रहा है। और क्या दे रहा है कि ABCDE राज्य में क्या पढ़ा जा रहा है? तो ये डाटा जो है ABCDE राज्य का, ये जो परसेंटेज में जो डाटा दे रहा है बुक का बारे में दे रहा है कि कौन सा बुक पढ़ा जा रहा है। यदि टोटल बुक की संख्या कितना दे रहा है तो 2500, टोटल कितना है बुक 2500। इसका मतलब स्टेट ए में 13% बुक पढ़ा जा रहा है, स्टेट बी में 24%, स्टेट सी में 18%, स्टेट डी में 25% और स्टेट ई में 20%। अगर बात कीजिएगा तो परसेंटेज में तो टोटल जोड़ने के बाद कितना होता, तो कहिएगा सर 100% होता। कितना परसेंट होता? 100%। 100% का मान कितना हो जाता है? तो 2500। अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि बी और सी में कुल किताबों की संख्या, बी और सी का पहले निकाल लेते परसेंटेज में वैल्यू। बी कितना परसेंटेज में? 24%। और सी कितना है? तो सी सर 18%। इसका मतलब बी और सी जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 42%। कह रहा है कि डी और ई के राज्यों में किताबों की कुल संख्या के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डी और ई में कितना बुक पढ़ा जा रहा है परसेंटेज में बात कीजिए तो डी में कितना 25% और ई में कितना कह रहा है? तो ई में कर रहा है सर 20%। 25% और 20% कितना हो जाएगा? 45%। कह रहा है कि बी और सी में जितना बुक पढ़ा जा रहा है, डी और ई में जितना बुक पढ़ा जा रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? वैल्यू वाइज बात कर रहा है। तो परसेंटेज में बात कीजिएगा तो जो डिफरेंस आ रहा है सर मेरा, वो आ रहा है सर 3% का। 3% का मान निकालना है। और चूंकि 100% का मान दे रहा है आपको, चाहे तो आप 2500 का डायरेक्ट निकाल लीजिए यहाँ से 3%, आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि टोटल कितना है बुक 2500, उसी का ना 3% निकालना है, मतलब कितना हो जाएगा 75। दूसरा 100% है टोटल बुक और 100% का मान कितने दे रहा है? तो 2500। 1% का मान तो 2500 बटा 100। 1% कितना आ गया? 25। तो पूछा था इनका अंतर का वैल्यू बताइए, तो 3% का मान पूछा था। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 25। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।